हेलो बच्चों, वेलकम टू द प्रकाश पुंज स्टडी सेंटर। इसके पहले जो था हम अर्थव्यवस्था के कुछ टॉपिक जाने थे जिसका नाम था भारतीय बिहार के पिछड़ेपन के दूर करने का उपाय। ठीक है, जिसमें हम 7 जाने थे और उसमें 2 अब इसमें बाकी था, तो आज उसको अगर हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, हम जो है शुरू से अंत तक आपको कवर करवाते हैं। ठीक है, यानी आप कहीं पर भी जाकर देख लीजिए, यानी यहाँ के जैसा अगर कोई एक एक टॉपिक को जो है अगर आपको कवर करके दिखाए तो बताइए, फ्री में कोई नहीं बताएगा, जो कि हम यहाँ पर आपको करवाते हैं। ठीक है, तो बिना देरी किए हुए आज के इस टॉपिक को हम लोग क्या करते हैं, शुरू करते हैं, जो कि उसी में का जो बिहार को पिछड़ापन को दूर करने का उपाय जो था उसमें से 2 बाकी था, आज उसको हम लोग क्या करेंगे, क्लियर करेंगे। ठीक है, तो इसमें पहला वाला हम लोग का है, इसमें 8 नंबर हम लोग का है कि स्वच्छता तथा ईमानदार प्रशासन। यानी कहने का मतलब है कि देखिए, हम लोग का जो बिहार का जो प्रशासनिक व्यवस्था है इतना गंदा है कि अगर कहीं भी आप चले जाइए, चाहे किसी काम में चले जाइए, बिना घूस दिए वहां पर आपका कोई काम नहीं होगा। ठीक है, टेबल के नीचे से घसकाइए तब जाकर आपका काम होगा, वरना उसको क्या किया जाएगा, पेंडिंग कर दिया जाएगा। जैसे अभी फिलहाल में जो है कुछ दिन समय आप जो देखे होंगे कि जैसे आवास योजना का फॉर्म भरा रहा था, तो आवास योजना के फॉर्म में क्या हो रहा था कि ये हो रहा था कि फोटो खींचने आ रहा था लोग घरों का, और उसमें जो व्यक्ति 500 रुपया, 600 रुपया, 1000 रुपया दे रहा था उसका लिस्ट में नाम चढ़ रहा था, और जो नहीं दे रहा था उसका वहीं से काटकर हटा दिया जाता था। ठीक है, तो इस प्रकार से होता था कि जब तक हमारे बिहार की जो प्रशासनिक व्यवस्था है, प्रशासनिक व्यवस्था में जब तक हम लोग का परिवर्तन नहीं आएगा, जब तक इसमें सुधार नहीं किया जाएगा, तब तक जो है हमारा बिहार जो है कभी भी नहीं सुधर सकता है। ठीक है, तो इसमें पहिलका ही बता रहा है कि भ्रष्टाचार को कम किया जाए। ठीक है, अगर हम अपने बिहार को पिछड़ेपन से दूर करना है तो पिछड़ेपन से दूर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जो हमारे बिहार में भ्रष्टाचार है उस भ्रष्टाचार को क्या करना पड़ेगा, दूर करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट है साफ और ईमानदार प्रशासन के विकास संभव है। ठीक है, तब जाकर हम लोग जो है साफ सुथरा अपने ईमानदार प्रशासन की क्या कर सकते हैं, विकास संभव कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारे लोग का वह जो टॉपिक था वो टॉपिक खत्म होता है, जिस टॉपिक का नाम था बिहार के पिछड़ेपन का दूर करने का उपाय, यहाँ पर खत्म होता है। नेक्स्ट हम लोग का यहाँ पर टॉपिक यहाँ पर स्टार्ट होता है कि केंद्र में उसी में है एक 9 नंबर हम लोग का बचा है, उसमें 9 नंबर बचा हुआ है कि केंद्र से अधिक मात्रा में संसाधन का हस्तांतरण के मतलब क्या होता है, एक जगह से ट्रांसफॉर्मेशन, यानी एक जगह से दूसरे जगह ले जाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है जी, हस्तांतरण कहा जाता है। ठीक है, यानी ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है, ट्रांसफॉर्मेशन को ही क्या कहा जाता है, हस्तांतरण कहा जाता है। ठीक है, आगे देखिए बोल रहा है इसी में कि बिहार को केंद्र से अधिक आर्थिक सहायता मिले। ठीक है, यानी जो केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार से जो है अगर हमें हमारी जो है पिछड़ेपन को दूर करना है, तो पिछड़ेपन को दूर करने के लिए हमें एक ही उपाय है कि हमें जो है केंद्र सरकार से अधिक सहायता मिले, ताकि जो हम लोग का आर्थिक विकास है, आर्थिक विकास को क्या कर सके, आगे बढ़ा सके। ठीक है, नेक्स्ट उसमें है कि विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग की जाए। ठीक है, कि मतलब बिहार को जो है बिहार को एक विशेष राज्य की दर्जा दी जाए। ठीक है, जब हमारे बिहार को विशेष राज्य की दर्जा मिल जाएगी तो ये अपने आप धीरे धीरे क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है सड़क, बिजली, स्वास्थ्य आदि के विकास के लिए अधिक धन की आवश्यकता। ठीक है, अगर हमें सड़क को, बिजली को, ठीक है, स्वास्थ्य आदि को अगर विकसित करना है तो इसे विकसित करने के लिए हमारे पास हमारे बिहार में अधिक से अधिक धन होना आवश्यक है। ठीक है, अगर मान लीजिए कि अगर धन नहीं होगा तो हम जो है जितना चाहेंगे इसमें क्या, हम लोग इसका विकास नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो धन लेने के लिए कहाँ से, तो हमें जो है हमें क्या जो भी हमें करना होगा टैक्स से होता है बिहार के। ठीक है, जो कि फिलहाल में अभी आप जान रहे होंगे कि बिहार सरकार ने फिर से हमारे वर्ल्ड बैंक से जो है, यानी जो हम लोग वर्ल्ड बैंक के बारे में अभी आगे चल के पढ़ेंगे, वर्ल्ड बैंक से जो है वर्ल्ड बैंक से कितना कर्ज फिर लिया है, 500 करोड़ का फिर कर्जा लिया है। ठीक है, यानी ये जो है काहे के लिए, तो हमारे बिहार को विकसित बनाने के लिए 500 रुपए का 500 का कल किया है, 500 करोड़ का कर्जा लिया गया है, ताकि अच्छा से अच्छी व्यवस्था इसमें का लगाई जाए। ठीक है,
नेक्स्ट हम लोग का टॉपिक है, यहाँ पर हम लोग का जो टॉपिक था, टॉपिक यहाँ पर खत्म होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग का टॉपिक स्टार्ट होता है, देश के आर्थिक विकास में बिहार के विकास की भूमिका। कि जो मान लीजिए कि अगर जो देश का विकास, अगर देश के आर्थिक विकास को अगर विकास करना है तो हमारा बिहार का कितना भूमिका उसमें हो सकता है, इसको जानते हैं। ठीक है, बोला कि बिहार भारत का एक बड़ा राज्य माना जाता है, यानी बिहार जो है, बिहार हमारे भारत देश का सबसे बड़ा राज्य से का माना जाता है। बोले कि जनसंख्या और क्षेत्रफल दोनों दृष्टि से बिहार का महत्वपूर्ण स्थान है, चाहे वो जनसंख्या के क्षेत्र में हो चाहे वो क्षेत्रफल के क्षेत्र में हो। ठीक है, दोनों के क्षेत्र में सबसे बड़ा ही महत्वपूर्ण यह बिहार स्थान रखता है। ठीक है, कहा जाता है कि यदि भारत का विकास करना है तो बिहार का विकास आवश्यक है। ठीक है, यानी ये भी बोला जाता है। इस बात को आप कमेंट में बताइएगा कि इस बात को किसने कहा था। हम आपको पीछे बता चुके हैं कि इस बात को किसने कहा था कि जब तक बिहार का विकास नहीं होगा तब तक भारत का विकास नहीं हो सकता है। ठीक है, इसका जवाब जो आप कमेंट में जरूर दीजिएगा। ठीक है, अगर नहीं भी है तो बताइएगा, हम उसको रिपीट करके आपको अगले क्लास में जब उसको स्टार्ट करेंगे तो उसको हम आपको क्या करेंगे, बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग का है, बिहार के विकास के बिना भारत समग्र विकास संभव नहीं है। ठीक है, यानी जब तक हमारे बिहार का विकास नहीं होगा तब तक भारत का विकास नहीं हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है बिहार की विशेषता है कि हमारे बिहार की क्या कौन कौन सी विशेषता है। ठीक है, क्या क्या विशेषता है, तो हम लोग का एक नंबर में है उपजाऊ जमीन, यानी हमारे बिहार की यही विशेषता है कि हमारे बिहार में सबसे ज्यादा उपजाऊ भूमि पाया जाता है, क्योंकि यहाँ के अधिक से अधिक लोग जो है किस चीज पर निर्भर करते हैं, यहाँ के अधिक से अधिक लोग कृषि पर निर्भर कर रहते हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ की जो हमारी भूमि होती है, यानी बिहार की जो भूमि है, बिहार की भूमि बहुत ही क्या है, उपजाऊ है। ठीक है, जैसे बिहार में अत्यधिक उपजाऊ भूमि पाई जाती है, हमारे बिहार में जो है, बिहार में अधिक से अधिक क्या उपजाऊ भूमि पाई जाती है। यहाँ कृषि के लिए अनुकूलन वातावरण है, यानी यहाँ पर कृषि करने के लिए बहुत ही अच्छा वातावरण मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग का 2 नंबर इसी में है। ठीक है, कि और एक विशेषता है कि नदी और जल संसाधन। ठीक है, यानी यहाँ पर बोल रहा है कि हिमालय से निकलने वाली नदियां बिहार से होकर गुजरती है, यानी जो भी हिमालय से नदी निकलती है वो कहाँ सीधे और सीधे बिहार से होकर क्या गुजरती है। ठीक, नेक्स्ट, नदी को जोड़कर बाढ़ और सूखे की समस्या को क्या किया जा सकता है, दूर, यानी इसको कम किया जा सकता है। जो हमारी समस्या है, जो नदी जो निकलती है बिहार से होकर, उसको क्या कर सकते हैं हम लोग, उसको जोड़ सकते हैं, और जोड़कर जो भी हमारी बाढ़ और सुखाड़ की समस्या है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट, सिंचाई की सुविधा बढ़ाई जा सकती है। ठीक है, यानी इसी से हम लोग क्या कर सकते हैं, जो हमारी सिंचाई की सुविधा है उस सिंचाई की सुविधा को भी क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। अगला है मानव संसाधन, यानी मानव संसाधन क्या है, आप जानते हैं कि हमारी मानव संसाधन पूरे कि बिहार में कुशल मानव संसाधन की कमी नहीं है, यानी इसमें मानव संसाधन की कोई, यानी हमारे बिहार में मानव संसाधन के किसी प्रकार की कोई भी कमी नहीं है, ये सब कोई जानता है। ठीक, बिहार के लोगों को अन्य राज्यों को विकास में भी योगदान देते हैं। जैसे देखते हैं कि आप लोग जो है, जब तक बिहारी लोग अगर कहीं नहीं जाते हैं तब तक जो है वहां पर किसी प्रकार के काम नहीं हो सकता है, ये सब कोई जानता है कि बिहार के बिना जो है, बिहार के बिना कोई भी राज्य, अगर हमारा जो है, अगर हमारे बिहार में अगर फैक्ट्री खुल जाता है, अगर फैक्ट्री लगा दी जाती है तो अन्य बहुत सी राज्य है जो कि हमारे बिहार राज्य से क्या हो सकती है, पीछा हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर जो है, यहाँ पे बहुत ही सस्ती श्रम मिल सकता है। ठीक है, यानी हमारे बिहार में जो है, बिहार में बहुत ही सस्ता श्रम है। ठीक है, सस्ता श्रम कहने का मतलब है कि यहाँ की मजदूरी जो है बहुत ही कम है। कोई भी 8,000 10,000 यानी अपने घर पे रहकर कमाएगा और बाहर नहीं जाएगा तो क्या होगा, यानी जो अन्य राज्य है, अन्य राज्य की जो विकास है वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। हमारे बिहार की जो स्थिति है दिन प्रतिदिन का, सभी भारत के प्रत्येक राज्य से हमारा बिहार जो का विकसित राज्य की श्रेणी में आ जाएगा, ये तो सब कोई जानते हैं। अगला है सूचना प्रौद्योगिकी और कृषि क्षेत्र में बिहार के लोगों का योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, प्रौद्योगिकी और कृषि क्षेत्र में, यानी 2 क्षेत्रों में जो है, ध्यान रखिएगा, पूछ सकता है कि हमारे बिहार में बिहार के लोग जो है किस क्षेत्र में योगदान जो है उनका महत्वपूर्ण है। तो 2 क्षेत्र, पहले का प्रौद्योगिकी और कृषि क्षेत्र में, दोनों क्षेत्र, यानी सबसे ध्यान रखिएगा कि हमारा जो है कौन सा क्षेत्र में, कृषि और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं कृषि एवं कृषि जनित उद्योग। ठीक, बोले कि बिहार की अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि पर आधारित है, ये तो सब कोई जानता है कि हमारी जो अर्थव्यवस्था है, यानी हमारे बिहार की जो अर्थव्यवस्था है, हमारे बिहार की अर्थव्यवस्था ज्यादा से ज्यादातर किस चीज पर निर्भर है,
तो कृषि पर। याद रखिएगा, भारतीय बिहार की अर्थव्यवस्था किस चीज पर निर्भर है जी? तो कृषि पर निर्भर है। ये वाला जितने भी हम चीज आपको अंडरलाइन कर रहे हैं उन सभी चीजों को आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। यानी यहाँ पर हम इस प्रकार से पढ़ाते हैं कि आपको जो है जो भी इसमें यानी जो चैप्टर है, चैप्टर में जहां भी आपका प्रश्न बन रहा है हम प्रत्येक चीज को बताते चल रहे हैं, ठीक है। इसलिए आप जो है वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, शुरू से अंत तक वीडियो को देखिएगा। आप भगा भगा कर देखिएगा, आपको कुछ भी नहीं समझ में आएगा। अगर इसके पहले वाले अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जो है पहले उस वीडियो को देखिएगा, फिर आप इस वीडियो को देखिएगा, ताकि जो है आप जो है पूरे शुरू से अंत तक इस चैप्टर को समझ सके। यानी आज जो है आज का यह हो सकता है कि लास्ट लेक्चर हो या फिर एक और लेक्चर हो सकता है इसका, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग। बोले कि कृषि आधारित उद्योगों के विकास से राज्यों का विकास संभव है, ठीक है। अगर हमारे बिहार को विकसित होना है तो बिहार को विकसित होने के लिए हमें जो है किस पर कृषि आधारित उद्योग के विकास करना होगा, तब जाकर हम अपने राज्य को क्या कर सकते हैं, विकसित कर सकते हैं, ठीक है। अगला है कृषि जनित उद्योग, ठीक है। बोले कि ऐसा उद्योग जो कृषि उत्पादन पर आधारित होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, कृषि जनित उद्योग कहते हैं। 2 नंबर का प्रश्न करता है, पूछ देगा कि कृषि जनित उद्योग किसे कहते हैं, तो कृषि जनित उद्योग किसे कहते हैं, यहीं पे याद कर लीजिएगा। ऐसा उद्योग जो कृषि उत्पादन पर आधारित होता है वैसे उद्योग को हम लोग क्या कहते हैं, कृषि जनित उद्योग कहते हैं, ठीक है। जैसे आम से अचार बनना, आम से अचार बनना जो है क्या है, कृषि जनित उद्योग है। ऑब्जेक्टिव में ऐसे भी पूछ सकता है कि आम से अचार बनना ये कौन सा उद्योग है, तो कृषि जनित उद्योग है, ठीक है। जैसे टमाटर से सॉस बनना ये कौन सा, कृषि जनित उद्योग। और अन्य भी प्रक्रिया क्या हो सकती है, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको कहीं भी चैप्टर 1 में कहीं भी आपको प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट कर बोल सकते हैं कि हमें यहाँ पर दिक्कत है। हम हो सके तो उस जो आपका प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, ताकि हम लोग जो है इससे अच्छा कंटेंट लाए, और लाइक भी कीजिएगा, ठीक है, ताकि इससे अच्छा कंटेंट लाए और आगे आप लोग बढ़ाइएगा, तब जाकर हम इस बोर्ड को हटा सकते हैं। और बोर्ड को हटाकर कोई, आप तो जानते हैं कि आजकल जो है डिजिटल जमाना है, ठीक है। तो डिजिटल जमाना में क्या होता है कि यदि कोई भी व्यक्ति इस बोर्ड पर पढ़ना नहीं चाहता है, ठीक है, तो आप लोग का सपोर्ट होगा तो हम जरूर एक न एक दिन वो बोर्ड को लाएंगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।